नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आपने लोग उड़ान सीरीज पढ़ रहे हैं और उड़ान सीरीज की मैंने 2 वीडियो बना दी थी और उसमें भी उड़ान सीरीज में एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम पे, जो कि मैं प्रीवियस ईयर आपको पता ही होगा किसके किसके आए हुए प्रश्न करवा रहा हूँ, यूपीएसआई और किसका, रेलवे का। यानी यूपीएसआई और रेलवे में आए हुए प्रश्नों को मैं लगवा रहा हूँ लगातार, और सीरीज आपको पसंद भी आ रही होगी, क्वेश्चन भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं। काफ़ी छात्रों ने मुझे एसएमएस किया कि सर क्वेश्चन थोड़ा लेवल भी बढ़िया है, अच्छे भी हैं, और काफ़ी छात्र ये भी बोलते हैं कि सर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो भाई मेरे मैसेज का रिप्लाई मैं कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा अकेले होने की वजह से बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा लोड रहता है। दिन में 4-5 क्लासें हो जाती हैं, उसके बाद कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, और घर भी देखना पड़ता है, कोई है नहीं अभी घर पे। तो अब क्या है, देखो उड़ान सीरीज में टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था मैं, और टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन लगवाए थे आपको, ठीक है। आज इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज का, और इस सीरीज के पहला क्वेश्चन आज के इस सीरीज में। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपके सामने बहुत बेहतरीन है, अगर आप पे नहीं लगता है तो मैं अभी बता दूंगा आपको लगाना कैसा है, देख लेना। सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपके सामने कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए 1500 को वेतन दिया गया था, तो फिर ए और बी का कुल हिस्सा कितना है। देखो वेतन की अगर कभी बात करता है तो वेतन, देखो एक बार मैं बता दे रहा हूं उसको। वेतन की अगर कभी बात करता है, वेतन यानी कि कितने रुपए मिले थे, 1500 रुपए, और वेतन की कभी भी बात करें तो कैसे डिवाइड करोगे। देखो वेतन हमेशा बांटा जाता है क्षमता के अनुसार। वेतन हमेशा किसके अनुसार बांटा जाता है, क्षमता के अनुसार, ठीक है। वेतन किसके अनुसार बांटा जाएगा, क्षमता। अब क्षमता किसकी कितनी है पहले ये चेक कर लो। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 15, बी कितने दिन में कर रहा था, 20, और सी कितने दिन में कर रहा था, 12, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये सवाल ही बहुत बेहतरीन है कि किसने कितने दिनों तक काम किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्लियर। देखो क्षमता के अनुसार तो वेतन बांटा जाएगा, लेकिन ये भी तो देखो कि किसने कितने दिनों तक काम किया है, वो जरूरी है आपके पास। देखिएगा जरा, ठीक। देखो सवाल कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ दिया, 6 दिन पहले, ठीक है, और बी ने काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ दिया, 4 दिन पहले। देखो जब कोई व्यक्ति काम करने से पहले छोड़ता है, समाप्ति से पहले छोड़ता है, काम समाप्ति से पहले, समाप्त से पहले, तो एक छोटी सी बात याद रखना। क्या, देखो क्या याद रखना है, पहले तो टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना, 60, टोटल वर्क था कितना, 60, और जिसने काम जितने दिन पहले छोड़ा है, काम समाप्ति से अगर कोई पहले काम छोड़ रहा है तो उसको देखो करेंगे कैसे। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है भाई साहब, ए ने 6 दिन पहले, तो लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, ए ने छोड़ा है 6 दिन पहले, 6 दिन पहले, ठीक। और ए की क्षमता कितनी है, 4, इसको कुल काम में ऐड कर दोगे। क्या करोगे, कुल काम में ऐड कर दोगे, ठीक है। क्लियर। 4 दिन पहले छोड़ा है, ए की क्षमता है 4 और 6 दिन पहले छोड़ा, इसको कुल काम में ऐड कर दो, प्लस बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, बी ने 4 दिन पहले छोड़ा। अच्छा बी ने 4 दिन पहले छोड़ा तो 4 दिन लिखो, और बी की क्षमता कितनी है, 3, तो 4 तिया 12, ठीक। इसको कुल क्षमता में ऐड कर दोगे, क्योंकि फिर लास्ट तक जो काम करता रहता उसके बारे में निकल आएगा। प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि देखो अगर इन्होंने छोड़ दिया, ए और बी ने छोड़ दिया, तो पहली बात तो यहां से निकल आएगा सी ने कितने दिन तक काम किया, या काम पूरा कितने दिनों में हुआ, ठीक है। क्लियर। डिवाइड बाई कुल क्षमता, कुल क्षमता कितनी, 4 और 3 7 और 5 12, 12 से डिवाइड करिएगा। पहले तो ये देखिएगा कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ, क्योंकि सवाल यहाँ पे ये बोला है ए और बी ने, बी का कुल हिस्सा कितना है, ए और बी का कुल हिस्सा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये कितना, 60, 24, 60, 70, 80, 80, 90, 90, 96, 96 डिवाइड बाई 12, 96 डिवाइड बाई 12, 12 से कितना कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो प्रश्न अगर पूछे आपसे कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ, पूरा काम, ठीक, पूरा काम कितने दिनों में हुआ, कितने दिनों में हुआ, तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा कितना दिन, 8 दिन में हुआ, ठीक है। क्योंकि सवाल के माध्यम से पूछ रहा है ए और बी का कुल हिस्सा, ठीक।
तो ए और बी का कुल हिस्सा आप लोग कैसे निकालोगे? ठीक है, देखते हैं ए और बी का कुल हिस्सा कैसे निकालोगे भाई साहब। देखो पूरा काम तो कितने दिन में हुआ? 8 दिन में। ठीक है, तो लास्ट के जो दिन होंगे, देखो ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 4 दिन पहले। और बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 4 दिन, 6 दिन पहले और उसने 4 दिन पहले। ठीक है, तो यहां से देखो टोटल 5 और 3 8 4 12, 12 एकम 12। ठीक है, देखो पूरा काम तो 8 दिन में हुआ है। ठीक, और 8 दिन में अगर पूरा काम हुआ है तो फिर ठीक है, 8 पूरा काम 8 दिनों में हुआ है। देखो भाई साहब, क्योंकि पूरा काम तो 8 दिन में हुआ, पहले तो ये निकालो कि किसने कितने दिन तक काम किया है। कैसे? देखो यहां से ऐसे निकालोगे, क्योंकि टोटल क्षमता तो निकाल लिया आपने। देखो समझिएगा, पूरा काम 8 दिन में हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, पूरा काम 8 दिन में हुआ है। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा था? 6 दिन। तो ए ने जो काम किया होगा, ए ने कितने दिन तक काम किया होगा? 2 दिन तक। देखो पूरा काम 8 दिनों में, उसने 6 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो ए ने काम किया होगा 2 दिन तक। बी ने जो काम किया होगा कितने दिनों तक किया होगा? बी ने 4 दिन पहले छोड़ा है, तो यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा कितने दिन तक? 4 दिन तक। और सी ने अपना 8 दिन तक पूरा काम किया। ठीक है, क्लियर। देखो ए ने 6 दिन पहले छोड़ा तो इसने काम किया 2 दिन तक, बी ने 4 दिन पहले तो इसने काम किया 4 दिन तक, और सी ने टोटली काम करता रहा, उसने कितने दिन तक काम किया? 8 दिनों तक। ठीक है, अब इनकी क्षमता कितनी थी? इसकी क्षमता थी 4, तो 2 दिन तक काम किया, इसकी क्षमता 4 क्षमता। ठीक है, अब इसकी क्षमता कितनी है? 3, और इसकी क्षमता कितनी है? 5। तो जो इनकी क्षमता में रुपए का विभाजन होगा वो कितना होगा? 8। यहाँ पे कितना? 4 12, और यहाँ पे कितना? 8 पंजे 40। ठीक है, इस अनुपातिक मान में डिवाइडेशन होगा रुपए का, और रुपए का डिवाइडेशन अगर इस प्रकार होगा तो क्या लिखोगे? 40 50 60। टोटल रुपए कितने? 60। 60 बराबर आपके पास कितना दिया था? 1500। 60 बराबर 1500। एक बराबर कितना? 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, एक बराबर 25। किसका हिस्सा पूछा गया? ए और बी का। ए और बी का हिस्सा कितना है? 12 8 20। 12 8 20 मतलब 20 गुणा 25। 20 गुणा 25 आपके पास आंसर आएगा कितना? 500 रुपए। ए और बी का हिस्सा कितना? नहीं 25 दूनी 50, 500। 12 8 20 20 25 दूनी 50। कहीं गलती कर गया क्या? ए और बी का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। 500 25 चौके 100। किसका हिस्सा पूछा गया? 4। ए की क्षमता 4 थी, बी की क्षमता 3, 4 12, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, निकल के तो इतना ही आना चाहिए। कहाँ गलती कर गई भाई साहब? क्या हुआ गलती में? गलती नहीं की है, ये थोड़ा क्वेश्चन का आंसर ही गलत है। यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा? 500। ठीक है, ऑप्शन, हाँ मैंने अभी चेक किया था कि इसके आंसर, मुझे ध्यान आया बाद में कि इसका पहला ऑप्शन जो था, इसका जो किताब में आंसर था वो गलत था, और गलत था तो कोई बात नहीं भाई साहब, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ए और बी का हिस्सा आएगा 500, जबकि सी का कितना आएगा भाई साहब? सी का कितना? सी का 500, 15 में से 500 जाएगा तो सी का कितना? 1000। ये सी का वैल्यू दी गई थी, ये सी की वैल्यू दी गई थी। ठीक है, देखो गलती हो गई थी पहली सवाल में, कोई बात नहीं है, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल मैं और अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखो सवाल ने क्या कहा है, जो रुपए का विभाजन होता है वो क्षमता के अनुसार होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले छोड़ के जाता है तो उसकी क्षमता भी तो देखोगे कितना निकाला कितना नहीं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। देखो हो सकता है कुछ मैटर, कुछ भी उसमें हो गया है, उसमें गलत होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, एक्स और वाई एक काम को 12 दिन में, ठीक है, एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 और कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या 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 कहा है? जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 6000 रुपए के कुल वेतन में से इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। देखो जेड के साथ मिलकर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड मिल के इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे 60, 10 छिंग 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, एक्स की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5, वाई की कितनी हो जाएगी? 6, और तीनों के मिलके 12 है, तो जेड की निकल के आएगी कितना? 1। जेड की निकल के आएगी 1। ठीक है, और जेड की अगर क्षमता 1 निकल के आएगी, जेड की अगर क्षमता 1 निकल के आएगी तो प्रश्न पूछा है तो जेड को उस हिस्से का रूप में कितना वेतन मिलना चाहिए। ठीक है,
जेड को उस हिस्से में कितना वेतन मिलना चाहिए। तो डायरेक्टली तीनों की क्षमता कितनी है, 12 है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता है 12 है, ठीक है। और टोटल क्षमता जो है किसके कितने के बराबर, क्षमता जो है वेतन के बराबर होता है। 12 बराबर 6000, एक बराबर कितना 12 पंजे 60, एक बराबर 500। और जेड का ही मान पूछा गया, तो जेड का मान कितना निकल गया 500 एकम 500। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। हो सकता है इसका सवाल 1-2 थे आज मेरे पास, कल मैं इसके 1-2 सवाल और लेके आऊंगा, 2-4 सवाल और अच्छे डाल के लेके आऊंगा, क्योंकि सवाल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। 500 एकम 500, अगर आपसे पूछता कि x का मान, तो 5 पंजे 2500, y का मान 5 छिक्का 3000, ठीक है। क्लियर। तो देखो इस वाले सवाल में थोड़ा ही मिस्टेक है, क्योंकि वो मिस्टेक होने की वजह से गड़बड़ हो रहा था सवाल बार बार, वही तो डाटा नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कह रहा था पहले छोड़ के जाते थे, और छोड़ के जाता है तो ये देखेंगे कि टोटल क्षमता के हिसाब से इन्होंने कितना काम किया होगा। इसने टोटल क्षमता के हिसाब से कितना काम, इसने टोटल क्षमता के हिसाब से कितना काम। लेकिन इस वाले सवाल में कोई छोड़ के ही नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, जो भी क्षमता का डिविनेशन हो जा वो टोटल के बराबर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ए अकेले 3 दिन में 1/4 भाग कर सकता है, बी अकेले इसे कितना 6 दिन में 2/5 भाग को कर सकता है, सी अकेले 6 दिन में 3/5 भाग को कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में। ऐसा सवाल मैंने अभी लगवाया था थोड़ी पहली क्लास में, उड़ान सीरीज के पहली क्लास में मैंने पहला सवाल लगवाया था इस तरीके से। आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिएगा मैंने इस तरीके के सवाल कैसे लगवाया, इस तरीके से देखो, ए कितना भाग कर रहा है 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो इस तरीके से लिखोगे 3 दिन में, तो ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 4 या 12 दिन में। बी इसी भाग का कितना 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो क्या लिखोगे 2 3 6 5 या 15, ठीक। सी इसी कार्य का कितना भाग 3/5 भाग, 3/5 भाग कर रहा है 6 दिन में, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10, सीध कर रहा है 10 दिन में। एलसीएम लोगे, सिंपल सा एलसीएम आ जाएगा कितना 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छिंग 60। सवाल कह रहा है तीनों लोग मिलकर, कोई टेंशन ही नहीं है, तीनों लोग मिलकर मतलब टोटल वर्क कितना है 60, और टोटल क्षमता कितनी 5 और 4 9 6 15। तो टोटली काम कितने दिनों में हो जाएगा, 4 दिनों में। 4 दिनों में मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो सिंपल सवाल है तो सिंपल ही आंसर रहेंगे, और सवाल अगर अच्छा होगा तो उसका आंसर भी अच्छा होगा। देखते हैं अगले टाइप का सवाल। अगले टाइप का सवाल ऐसा यूपीएससी में काफी डाटा पूछा गया था, ठीक है। क्या सवाल का कह रहा है, एक्स एक कार्य को 270 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। एक्स इस कार्य को 55 दिनों तक करता है, फिर वाई से इस कार्य को 215 दिनों में पूरा करता है। तो एक्स और वाई दोनों एक साथ मिलकर इससे कितने दिनों में। देखो एक सवाल मैं समझाता हूं, सवाल क्या कह रहा है, एक्स एक कार्य को कर रहा है 270 दिन में। मैं मान के चल रहा हूं अगर ये शेष वाला काम आता है, शेष काम पर आधारित प्रश्न कभी भी, तो आपको लगाना कैसे, मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे डबल डाटा भी हो सकता है, एक साथ 2 वाला डाटा भी हो सकता है, एक्स और वाई डायरेक्टली आ जाता। 270 दिन में मैंने मान लिया 270 ही वर्क किया, 270 दिन में 270 ही काम किया, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी इसकी हो जाएगी 1, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। मैंने मान लिया 270 रोटी 270 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में 1 रोटी खाएगा भाई साहब, तो क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी 1, कैपेसिटी, ठीक है। अब सवाल कह रहा है इसने एक्स ने 55 दिन तक इसमें काम किया। अच्छा 55 दिन में काम कितना निपटा देगा, 55 ही काम निपटा देगा। 55 काम निपटा देगा तो भाई साहब शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा, आप लोग इसको हटाओगे तो 5 बचेगा, 5 में से ये 2 बचेगा, ये कितना बचेगा 225 काम शेष बचेगा, ठीक है। 225 नहीं 215 काम शेष बचेगा, 215 काम शेष बचेगा, ठीक है। इतना शेष काम बचेगा। और सवाल कह रहा है ये जो शेष काम है वो कौन कर रहा है, शेष काम को बाई कितने दिनों में कर रहा है, 215 दिन में कर रहा है। भाई आपके पास काम यानी कि आपके पास रसगुल्ला चाहे रोटी मान लो कुछ भी मान लो, 215 काम शेष है, और वो काम हो रहा है 215 दिन में, 215 दिन में हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है बाई। तो बाई की क्षमता अपने आप कितनी निकल जाएगी 1, बाई की क्षमता निकालनी पड़ती है यहाँ पे, जो बाद में शेष काम को करता है बस उसकी क्षमता निकालनी पड़ती है। ऐसे सवाल आपको और आगे टॉपिक में मिलेंगे, वो आगे चल के मिलेंगे। बाई शेष काम को कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में, तो ये निकल आया 1 आपके पास, ठीक है। क्लियर, अब क्या करोगे, सवाल ये कह रहा है एक्स और वाई दोनों एक साथ मिलकर, तो टोटली काम कितना था 270,
एक्स की भी क्षमता मैंने कितनी निकाली, एक्स की क्षमता एक थी, बाई की भी कितनी निकल आई, एक निकल आई। तो एक्स प्लस बाई की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, और 2 हो जाएगी तो 2 से कितने दिनों में काम करेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10। आपका आंसर आएगा 135 दिन। 135 दिन ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आप सवाल को आंसर निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसी सब तरीके से एक और सवाल देखते हैं भाई साहब। ऐसे सवाल कई सारे पूछे गए थे तो आप लोग लगाने का प्रयास करोगे, वैसा ही सवाल है। सचिन 80 दिन में एक काम कर सकता है, वह 10 दिनों के लिए उस काम पर करता है और उसके बाद सौरभ अकेले 42 दिनों में शेष काम। मैंने बताया अगर कभी भी इस प्रकार से शेष काम पर प्रश्न आधारित आया, शेष काम पर आधारित प्रश्न आ रहा है तो लगाओगे कैसे, जो मैंने तरीका बताया है, जिस तरीके से तरीका मैंने बताया उस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। अगला सवाल आप लगा रहे हैं मेरे सामने, ठीक है, लगाइएगा। आ जाओ देखते हैं भाई साहब। हो सकता है आप पे एक सवाल समझने के बाद नहीं निकला होगा, लेकिन अगला सवाल देखिएगा। सवाल, सचिन एक काम को 80 दिन में करता है। मैं मान के चल रहा हूं 80 दिन में उसने काम किया होगा 80 काम किया गया होगा, तो सीधी सी बात है सचिन की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी, एक। क्षमता मान लो 80 रुपए है और 80 दिन में खर्च करे तो सचिन की क्षमता कितनी निकल के आएगी, एक। ठीक है, एक दिन में 1 रुपए खर्च करेगा वो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। वह 10 दिनों तक काम करता है। कभी भी अगर एक के बारे में दिया है और एक सिंगल काम कर रहा है, सचिन ने 10 दिन तक काम किया। अच्छा बताओ भाई मेरे, 10 दिन में कितना काम निपटाया होगा, 10 ही काम निपटाया होगा। और 10 दिन में अगर 10 काम निपटा दिया तो शेष काम भाई साहब कितना बचा, शेष काम बचा है आपके पास 70। शेष काम आपके पास 70 बचा, जो कि कौन कर रहा है, सौरभ। सौरभ कर रहा है। सौरभ को SR लिख दो भाई साहब, सौरभ। और सौरभ ये काम कितने दिनों में कर रहा है, 42 दिनों में कर रहा है, 42 दिन में। ठीक है, तो यहां से किसकी क्षमता निकल के आएगी, सौरभ की क्षमता निकल आएगी। यहां से सौरभ की क्षमता कितनी निकलेगी, देखो 7 एकम 7 और 7 छिक्का 42 और काट दीजिएगा, 2 पंजे 10, 2 3 6, 5/3 सौरभ की क्षमता निकल के आएगी, 5/3। और प्रश्न कह रहा है सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं कितनों दिनों में। ठीक है, तो टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था 80। सचिन और सौरभ, सचिन की तो क्षमता 1 निकल के आई थी और सौरभ की कितनी, 5/3। 5/3 तो 3 एकम 3 और 5 3 8। तो आपका सिंपल सा आंसर 80 गुणा 3/5 और 3 8 आएगा। 8 से कट जाएगा 10 बार, तो आंसर आएगा 10 3 30। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। लगातार अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें। अच्छे प्रश्नों को अगर आप लगाएंगे तो रिवीजन बहुत ही शानदार रहेगा। आगे चल के कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे सवालों को लगाने के लिए अगर आप प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे, इसका मैंने बताया है कि उड़ान सीरीज में आपको एप्लीकेशन पे भी 50 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेरे ऐप के माध्यम से, श्योर सक्सेस क्लासेस के माध्यम से आप उससे जुड़िएगा, क्योंकि आगे चल के अगर कोई भी एग्जाम आता है तो अच्छे वाले ये सवाल, जैसे कि UPSI या रेलवे का कोई एग्जाम आता है तो ये सारी उड़ान बैच जो अभी 50 रुपए में मिल रहा था, आगे चल के थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो अभी से खरीद लेंगे, बढ़िया रहेगा। सवाल फिर से क्या कह रहा है, एक्स किसी काम को 137 दिनों में कर सकता है। उसने 53 दिनों तक अकेले कार्य किया तथा शेष कार्य वाई ने 84 दिन में पूरा किया, तो दोनों एक साथ मिलकर संपूर्ण कार्य। ठीक है, क्लियर। कैसे लगाओगी, देखो फिर से एक बार और देख लो। एक्स किसी काम को 137 दिनों में करता है। मैं मान के चल रहा हूँ 137 दिन में 137 ही काम कर रहा होगा। ठीक है, 137 काम, तो इसकी एक्स की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी, 1। क्षमता निकल के आएगी 1। ठीक है, आगे कहा उसने 53 दिन तक काम किया, तो 53 दिन तक भाई साहब कितना काम निपटाया होगा, 53 ही काम निपटा दिया। और 53 दिन में अगर 53 काम निपटा दिया, ठीक है, तो शेष काम कितना बचा, शेष आपके पास बचा होगा 84। ठीक है, शेष काम 84। और शेष काम किया किसने, शेष काम किया बाई ने। और बाई की कैपेसिटी, बाई ने कितने दिन में किया, बाई ने 84 दिन में किया है। 84 शेष बचा तो 84 दिन में किया, तो यहां से बाई की क्षमता कितनी निकल जाएगी, 1। ठीक, बाई की कितनी क्षमता, 1। सवाल कह रहा है दोनों मिलकर टोटल काम 137, टोटल वर्क 137, और दोनों की क्षमता कितनी, 1 इसकी थी, 1 इसकी, 1 और 1 2, तो 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, नहीं 2 छिंग 12, 2 16, 2 पंजे 10। आंसर निकल के आएगा 68.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक है,
तो इस तरीके के सवाल आपके यूपीएसआई के एग्जाम में काफी सारे पूछे गए थे, जिन्हें मैं एक एक करके, देखो यूपीएसआई का जितना भी डाटा है वो मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, और रेलवे के रैंडमली क्वेश्चन है आपके पास, कैसे भी हो सकते हैं वो भी टाइप वाइज में आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाऊंगा तो वो अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपको सीट के दौरान नहीं लग पाते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, एक और सवाल देखिएगा, एक और सवाल लगा लगे रहिए, उसके बाद अगले टाइम में चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक्स एक कार्य को 147 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य को वाई ने 84 दिन में पूरा किया, दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिनों में। ठीक है, लगाएंगे। आ जाओ, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। और आपने देखा होगा यूपीएससी में अगर सवाल एक बार आ जाता तो बस उसकी सीरीज बनी हुई है और उसमें कुछ है ही नहीं, डाटा भी नहीं चेंज करते हैं वो लोग। एक्स 147 काम, तो इसकी 147 काम है, मैं मान के चल रहा हूँ 147 दिन में कर रहा है, 147 दिन में कर रहा है तो 147 ही काम होगा। ठीक, तो इसकी क्षमता कितनी निकल के आएगी, इसकी क्षमता निकल के आएगी, कैपेसिटी है। ठीक है, उसने 63 दिनों तक काम किया, तो 63 दिन में कितना काम करेगा, 63 दिन में 63 ही काम कर देगा। तो इसके बाद आपके पास शेष कितना बचा, शेष आपके सामने बचा होगा भाई 47, 4 बचेगा यहाँ पे, और 14 में से 6 जाएगा, ये भी डाटा नहीं चेंज कर रहे हैं, 84 काम बचेगा। और भाई उसे देखो जरा, भाई उसे कितने दिनों में कर रहा है, 84 दिन में काम कर रहा है, ये 84 काम शेष बचा, और ये 22 84 दिनों में ही पूरा कर रही है। तो बाई की कैपेसिटी कितनी, बाई की भी क्षमता एक निकल आएगी। और प्रश्न पूछा गया दोनों, तो x प्लस बाई दोनों मिलकर टोटल वर्क कितना था 147 डिवाइड बाई 2, तो कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 73.5। ठीक है, 73.5। क्लियर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं आगे क्या है। आगे प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, यूपी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया। क्या सवाल क्या है, 8 पुरुष और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में एक काम किया गया। ठीक, काम 6 पुरुष और 10 बच्चों के द्वारा किए गए काम के बराबर है, यानी 8 पुरुष और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुष और 10 बच्चों के द्वारा किया गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता तो एक पुरुष और एक लड़के के प्रतिदिन मजदूरी के संबंध है। देखो सवाल कैसे लगाएंगे, देखो सवाल बड़ा सिंपल है। देखो क्या कह रहा है सवाल, 8 पुरुष, देखो मैन पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न आते हैं, पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके यूपीएसआई में तो ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन इसका रेलवे ग्रुप डी में सवाल काफी अच्छा बनेगा। ठीक है, उसको देखेंगे चल के। अभी 8 पुरुष, तो 8 पुरुष और कितने बच्चे, पुरुष को मैं पुरुष को आप लोग पी से लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा, पुरुष को पी से, वुमेन स्त्री को एस से, बच्चे को बी से। ठीक है, 8 पुरुष और 6 बच्चे, 6 बच्चे का काम जो दिया गया, एक दिन का काम, एक दिन है तो यहाँ पे एक दिन लिख दीजिएगा। एक दिन का काम 6 पुरुष और कितने बच्चों के बराबर है, 10 बच्चों के बराबर है। ठीक है, क्लियर। तो इनकी क्षमता निकालनी, तो सबसे पहले क्षमता ही निकालते हैं, ये भी एक दिन का लिखा होगा। तो यहाँ क्या करोगे, देखो ये इधर आ जाएगा, तो कितना पुरुष बचेगा, 2 पुरुष बराबर कितना बॉय, 4 बॉय के बराबर बचेगा। तो पुरुष बट्टे बॉय की जो क्षमता निकल के आएगी वो कितनी, 4/2। 4/2 का मतलब, 1 मिनट सॉरी लाइट चली गई, आ जाओ देखते हैं भाई साहब। माफी चाहूंगा कि इन्वर्टर नहीं चालू किया था आज, डायरेक्टली लाइट चली गई तो एकदम अचानक से। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। 8 पुरुष को इधर लेके आओगे तो 2 पुरुष बराबर, बॉय को इधर से साइड को लेके जाओगे कितना बचेगा, 4 बॉय। ठीक, तो पुरुष बट्टे बॉय की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 4/2। 4/2 का मतलब 1:2, यानी कि इनकी जो क्षमताएं निकल के आएंगी वो किस रेशियो में आएंगे, 2:1। 2:1 मतलब कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जब भी मिलेंगे सबसे पहले क्षमता निकालोगे, और क्षमता निकालने का तरीका भी यही रहेगा कि पुरुष को एक तरफ लेके जाते हैं, बॉय को एक तरफ लेके जाके, अब वो किस तरीके से बोलेगा वो सवाल के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखते हैं रेलवे में आए हुए थोड़े सवाल इसके, तो हो सकता है उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ हो, उसमें समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन इस तरीके की एक सवाल रेलवे वाला देख ले रहे। रेलवे वाले सवाल क्या कह रहा है, देखो 8 पुरुष और कितनी महिलाएं, 6 महिलाएं। ठीक, महिला को आप लोग एम से लिख दीजिए, कोई बात नहीं, एक कार्य को 5 दिन में करते हैं तो 5 दिन में कर रहे हैं, अलग कंडीशन है। और आगे चल के जबकि 6 पुरुष
6 पुरुष और कितनी महिलाएं, 8 महिलाएं। उसे कितने दिन में कर रही हैं, उसे कर रही हैं फिर से 5 दिन में कर रही हैं, ठीक है, 5 दिन में। तो सवाल कह रहा है तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। पूछा गया है 7 पुरुष और 7 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगी, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। क्लियर। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, 8 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 5 दिन में कर रही हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे कितने दिन में कर रही हैं, 5 दिन में कर रही हैं। दोनों जगह 5 दिन में कर रही हैं, तो एक काम करेंगे, अब इसके बारे में पूछा गया 7 पुरुष 7 महिलाएं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पुरुष इधर आ जाएंगे, तो 2 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं। तो पुरुष बट्टे महिला की पहले यहाँ से क्षमता निकालो, कितना निकल गया, 2:2 मतलब 1:1। क्षमता कितनी निकल जाएगी, 1:1। 1:1 का मतलब क्षमता दोनों की 1:1 हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्षमता को किसी एक इक्वेशन में रखोगे, इसमें रखो चाहो तो आप इसमें रखो जाके पहली इक्वेशन में, चाहो तो आप इसमें रखो जाके दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। क्षमता को रखने के बाद आपके पास निकल के आएगा टोटल वर्क। क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। देखो जरा क्षमता को रखो, क्षमता को जैसे रखोगे, पुरुष की क्षमता 1 तो 8 एकम 8, महिला की 1 तो 6 एकम 6। किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 5 दिन में। ये तो हो गया टोटल वर्क, ठीक, ये तो हो गया टोटल वर्क। देखो 8 रखोगे तो 8 एकम 8, 6 एकम 6। अगर इधर भी रखोगे तो 8 और 6 14 ही मिलेगा, 8 और 6 14। किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 5 दिन में। जो भी लिख रहे हैं 5 दिन, ठीक है। अब सवाल कह रहा है इस काम को 7 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर, 7 पुरुष और 7 महिला मिलके कितने दिनों में। तो क्या लिखोगे, 8 और 6 14 गुणा कितना 5 डिवाइड बाई पुरुष की क्षमता 1 महिला की 1 तो 7 1 1 7 दूनी 14। तो आपकी जो वर्क निकल के आएगा वो कितने दिन निकल के आएगा, 5 दिन। कितना दिन निकल के आएगा, 5 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन, ठीक है। अब वो अलग का डिपेंड है। देखो अब हो सकता है यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो कोई टेंशन नहीं मिले, लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं हर एक सवाल में कैंसिल आउट हो जाए। हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से निकल के आएगा। देखिएगा अगले सवाल इसी प्रकार से। आ जाओ लगाते हैं अगला सवाल। क्या कह रहा है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं कार्य को 8 दिन में, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में। तो 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य करते हैं, तो काम कितने दिनों में। देखो जरा, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, ठीक है, करने दीजिएगा। 3 पुरुष और 2 महिलाएं काम कर रही हैं पहले। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में काम कर रही हैं, ये काम कर रही हैं 8 दिन में, ठीक है। अगली बार 2 पुरुष और कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, ये कितने दिनों में काम कर रही हैं, 10 दिन में कर रही हैं, ठीक है। क्लियर। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य कार्य को कितने दिन में, ठीक है। सबसे पहले तो यहां से कैंसिल आउट करिए। देखो अगर चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 8 तिया 24, 8 तिया 24 पुरुष प्लस 8 दूनी 16 बॉय, 16 महिलाएं हैं, महिलाएं बराबर 10 दूनी 20 पुरुष प्लस 10 तिया 30 महिलाएं, ठीक है। पुरुष को एक तरफ लेके आओगे तो 4 पुरुष बराबर इधर कितना, इधर चला जाएगा, ये बचेगा 14 महिलाएं, ठीक। तो पुरुष बट्टे महिला की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 14/4। 14/4 का मतलब 2 और यहाँ पे कितना 7। पुरुष और महिला की क्षमता निकल के आएगी 7/2। 7/2। अब इस 7/2 को आप किधर भी रख दो, चाहो तो इधर रख देना, पुरुष की क्षमता 7 या फिर महिला की कितनी, महिला की 2, किधर भी रख दो, इधर रख दो, 10 का गुणा है, आसान हो जाएगा, ठीक है। रखो 7 दूनी 14, 14 प्लस 2 तिया 6, किसी काम को कर रहे थे 10 दिन में, ये तो हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को 2 पुरुष और 1 महिला, इस काम को 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिनों में कर देगी, ये पूछा गया। तो 14 और 6 20 गुणा 10 डिवाइड बाई 2 पुरुष, पुरुष की क्षमता आपके पास कितनी निकल के आई थी 7, तो 7 दूनी 14, 7 निकल के आई थी, 7 दूनी 14 और इसकी 1 निकल के आई थी, 1 दूनी 2, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 14 और 2 16,
4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आंसर आपके पास निकल के आएगा 25/2। 25/2 का मतलब 12.5, 12.5 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला पार्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला, ठीक, क्लियर। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन देखो करना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क का ये सवाल अच्छा रहता है इसीलिए करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा ना होता तो कोई बात ही नहीं थी। अगला सवाल, अगला सवाल इसी प्रकार से वही लगा दिया क्या मैंने, 6 पुरुष और 8 महिलाएं, नहीं 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 ये दूसरा है, ठीक, ये दूसरा है, लगाइए। क्या कह रहा है, 6 पुरुष और 8 महिलाएं कार्य को 14 दिनों में कर सकती हैं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में, तो बोल रहा है एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को कितनों दिनों में, ठीक है, हो गया होगा। देखो देखो फिर से एक बार देखो, एक टाइप के 2-3 सवाल इसलिए मैं डालता हूं कि आपको भी समझ में आ जाए और नया छात्र अगर प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। इस वजह से देखो बेशक हो सकता है कि सवाल की तो संभावनाएं तो अच्छे से अच्छे डालने का प्रयास करता हूं मैं फिर भी, ठीक है। सवाल कह रहा है 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष हैं 8 महिलाएं कितने दिनों में काम कर रही हैं, 14 दिन में काम कर रही हैं, ठीक है। आगे चल के 8 पुरुष और कितनी महिलाएं, 12 महिलाएं कितने दिनों में वर्क कर रही हैं, ये वर्क कर रही हैं 10 दिन में, ठीक है। सबसे पहले सिंपल आउट कर लो, सिंपल आउट करोगे या फिर ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर लो। 7 ये कितनी बार, 5 बार, ठीक है। 7 छक्का 42 पुरुष प्लस 7 अट्ठे 56 महिलाएं इक्वल टू 8 पंजे 40 पुरुष और प्लस 12 पंजे 60 महिलाएं, ठीक। पुरुष को एक तरफ लेके जाओ, 2 पुरुष बराबर, इधर महिलाओं को लेके आओगे 4 महिलाएं, तो पुरुष बट्टे महिला की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 4/2, 4/2 का मतलब 2:1, पुरुष और महिला की क्षमता निकल के आएगी कितना, 2/1, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसकी क्षमता को किसी एक तरफ उठा के दे दो, पटक दो जाके भाई साहब, किसी एक तरफ उठा के पटको जाके, चाहो तो इधर पटक दो जाके और चाहो तो इधर पटक दो जाके, ठीक है। इनको जैसे ही पटकोगे जाके तैसे ही टोटल काम निकलेगा, टोटल वर्क। देखो जरा लगाओ, 2 पुरुष की क्षमता 2, महिला की 1, तो 6 दूनी 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20। टोटल काम कितनों दिनों में कर रहे थे, ये 14 दिनों में, ठीक है, 14। ये मत लिख देना काटने वाला, 7 मत लिख देना, 14 दिनों में कर रहे थे, ठीक। अगर इधर रखना चाहते तो इधर रखते थे, इधर 10 का गुणा था तो आप लोग इधर ही रखना, ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं, मैंने जिधर रख दिया उधर ठीक है। ये तो टोटल काम हो गया। इस काम को एक पुरुष द्वारा किया जा रहा है, एक पुरुष। अच्छा, पुरुष की क्षमता कितनी है, 2, तो एक पुरुष की क्षमता 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 बार 20 7 140, ऑप्शन कितना निकल गया, 140, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, क्लियर। शायद क्लियर हो रहा होगा आपको मेरे प्यारे भाइयों, अगर क्लियर भी हो रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। एक तरीके से रिपीटर छात्रों का तो रिवीजन चल ही रहा है टाइप वाइज में, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है ए प्लस बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में, बी और सी मिलकर उसे 56 दिनों में, जबकि सी और ए उसे 70 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में। कल के टाइम में थोड़ा बहुत सवाल बचा हुआ था तो 1-2 सवाल मैं इसमें करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल के क्वेश्चन भी आपके सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे चल के देखते हैं किस प्रकार का डाटा आपसे और पूछा जाता है, ठीक है। लगाएंगे सवाल को, आ जाओ देखते हैं। ए और बी, अच्छा ए और बी एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 40 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 56 दिनों में कर रहे हैं। सी और ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 70 दिनों में कर रहे हैं। सबसे पहले लासा लोगे, लासा निकालने का कल वाला तरीका याद रखेंगे, 40 56 और 70, ठीक है, 40 56 और 70। क्या करोगे, 40 से डायरेक्टली काट देगा, किससे कटेगा, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, ठीक है, और किससे नहीं कटेगा, बड़ी से बड़ी जो दोनों काटे, 10 चौके 40, 10 सत्ते 70, ठीक, 7 से 7 आगे कट रहा है, काट देगा, 4 सत्ते 28, एलसीएम जो बचेगा उनका गुणा, 4 सत्ते 28 280, ठीक है, 4 सत्ते 28, 5 पंजे 25 और 5 छक्का 30, 7 चौके 28, ठीक। सबसे पहले क्या लिखोगे, इस तरीके से अगर सवाल आता है, तो आप लोग क्या लिखते हो, 2 पहले से, क्योंकि इसमें 2 बार ए होगा, 2 बार बी होगा और 2 बार कौन है, सी है, ठीक है।
तो क्या लिखोगे 2, पहले से कॉमन लेके A प्लस बी प्लस सी, टोटल क्षमता कितनी है इनकी 7 5 12 4 16, 7 5 12 4 16, तो टोटल क्षमता कितनी 8। इन तीनों की क्षमता कितनी निकल के आएगी 8। और कल भी मैंने ये बताया था उसकी क्षमता वहां से निकालोगे जो वहां पे मौजूद नहीं हुआ। अगर किसी की क्षमता आपसे पूछी जा रही है, सवाल आपके बारे में कह रहा है सी, तो सी की क्षमता वहां से निकलेगी जहां पर वो मौजूद नहीं होगा। कहां पर मौजूद नहीं है, पहले ही सवाल में। ए प्लस बी के पास कितने रुपया 7, तो 8 होने के लिए सी के पास कितने कमी, 1 की कमी, सी के पास 1 की कमी। तो प्रश्न पूछ रहा है सी टोटल काम को, तो 280 टोटल काम है, सी की क्षमता 1, तो आंसर कितना आएगा 280। 280 ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। ठीक है, 280 ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर। ठीक है, अगला सवाल इसी प्रकार से। अगला सवाल भी थोड़ा बेहतरीन है, लगाएंगे आप लोग। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर 45 दिनों में काम कर सकते हैं यदि ए और बी उसे 54 दिनों में, यदि बी और सी 90 दिनों में, तो बी अकेला। ठीक है, बी के बारे में बात कर रहा है, बी अकेला कितने दिनों में कर देगा, लगाएंगे आप लोग। आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है, देखो ए बी सी काम कर रहे हैं 45 दिन में, तो ए और बी और सी कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में। ठीक है, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं भाई साहब कितने दिनों में, 54 दिनों में। और बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं 90 दिनों में। ठीक, सबसे पहले तो लासा ले लो, लासा 45, 54 और 90 का लासा। देखो बड़ी से बड़ी जो दोनों काट सके, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54। ठीक है, और कोई तो होगा नहीं, कोई नहीं होगा। 45 दूनी 90, 2 से आगे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 पंजा 30, 6 चौके 24, 24 25 26 27, 270 एलसीएम आएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि बेकार में मैं ही बस बोले जा रहा हूं, आप लोग देखते जा रहे हो। 45 का कितनी बार, 45, 6 चौके 24, 6 बार, 5 पंजे 25 और 9 तिया 27। ठीक है, अब यहां से चेक करो, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में तीनों का एक साथ वैल्यू दी गई थी, तीनों की वैल्यू कितनी 6। यहाँ पे ए और बी दिया गया था, तो यहाँ पे कौन नहीं है, सी। सी को 6 होने के लिए कितनी कमी, 1 की कमी। ठीक, यहाँ पे बी और सी दिया है, कौन नहीं दिया, ए। ए को 6 होने के लिए कितनी कमी, 3 की कमी। तो 3 और 1 4, तो बचा कौन, बी। बी के पास 6 होने के लिए कितनी कमी, 2 की कमी। ठीक, क्लियर। अब तो क्लियर होने लगा होगा शायद। देखो तीनों के पास 6 रुपया थे, पहले दिया ए और बी के पास 5। अगर ए और बी के पास 5 दिया है तो कौन नहीं है, सी। सी के पास 6 होने के लिए कितनी कमी, 1 की कमी। उसके बाद यहाँ बी और सी दिया गया 3, तो कौन नहीं है, ए। ए के पास 6 होने के लिए कितनी कमी, 3 की कमी। तो 3 और 1 4, तो 6 होने के लिए इसके पास 2 की कमी। प्रश्न पूछ रहा है बी के बारे में, बी के बारे में, तो बी टोटल काम कितने दिनों में, टोटल काम है 270 और बी की क्षमता है 2, तो टोटली काम कितने दिनों में कर देंगे, 135 डेज में। कितने दिनों में, 135 डेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक, क्लियर। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं, यह वाला प्रश्न है। ठीक है, एक दो सवाल और लगा लें, उसके बाद आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। सवाल या वाला है, या वाला सवाल देखो, इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अपने लोग इसका एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बस वही तरीका याद रखेंगे। क्योंकि जब सवाल लेंथी आता है, इसमें बड़ा ट्रिपल स्टेप वाला, तो सवाल थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, क्लियर। लगाओगे कैसे, देखो आ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ। सवाल आपको इस तरीके का सवाल कभी भी मिलता है तो आप केवल लिखना चाहिए एंड बट्टे और, एंड बट्टे और वाले तरीके से लगाओगे। कैसा, देखो और वाली कहानी ऊपर लिखोगे, और इसका मतलब होता है या वाली कहानी नीचे लिखोगे। ठीक है, या वाली कहानी नीचे लिखोगे, और वाली कहानी ऊपर लिखोगे। ठीक, क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बेकार में समझ लेना। और देखो सवाल कह रहा है 2 पुरुष या 3 महिलाएं, तो ये या वाली कहानी है, ये नीचे रहेगी। और वाली कहानी रहेगी 6 पुरुष और 1 महिला ऊपर रहेगी। तो देखो 6 पुरुष और 1 महिला। ठीक, इसके नीचे पुरुष वाले कितने थे, 2 पुरुष और कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं। ठीक, 3 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, यदि टोटली काम कितने दिनों में हो रहा है, पहले वाला काम 30 दिन में हो रहा है। 30 दिन में लिखने का तरीका याद रखिएगा, एंड वाली कहानी ऊपर, और वाली कहां रखी, कहां नीचे। एंड वाली 6 पुरुष और 1 महिला ऊपर रख दिया,
या वाले में कितने पुरुष थे? 2 पुरुष और कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। किसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये दिन पूछे गए थे और ये टोटली काम कितने दिनों में होगा? 30 दिनों में। एंड बट्टे और इक्वल टू दिन के बराबर। ठीक है, करो जरा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 2 3 6 यहीं से कट जाएगा, तो 3 3 9 9 और 1 10 10। ठीक है, ये कितना बचेगा? 10/3। एक मिनट से इसे लिख लेना, 10/3। ठीक, कितने दिनों में होगी? अगर टोटली काम कितने दिनों में हो रहा है? 30 दिनों में। देखो सही से कर लेना, 2 3 6, 3 3 9 9 और 1 10 10 टोटल। देखो पुरुष से पुरुष कैंसिल आउट, मैन से महिला से महिला कैंसिल आउट। 3 3 9 9 और 1 10 10 टोटली होगा और कितने दिनों में होगा? इक्वल टू कितना? 30 दिन में काम हो रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। डेज बराबर कितना निकले? 3 3 9 डेज में। कितना दिन में? 9 दिन में। 9 दिन ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा। शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो, सामने से देख लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक सवाल और इस पे देख ले रहे हैं, लास्ट सवाल। सवाल क्या कह रहा है? 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, तो 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, आपको केवल इसका कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया, आपको याद रहना चाहिए एंड बट्टे और। इसको तैयार करना चाहिए एंड बट्टे और, यानी एंड की कहानी ऊपर और की कहानी नीचे। बस इतना लगा दो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। एंड मतलब कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी? 9 पुरुष और 18 महिलाएं। तो आप आराम से लिखोगे 9 पुरुष और 18 महिलाएं, ऊपर लिखोगे या वाले नीचे। या वाले कितनी महिला पुरुष हैं? 15 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? 25 महिलाएं। ठीक है, ये टोटली काम कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? यदि टोटली काम कितने दिनों में हो रहा है? 22 दिन में हो रहा है, 22 दिन। ठीक है, 22 डेज। लिखने का तरीका आप देख लीजिए, लिखने का तरीका अगर आपको आ गया तो सवाल का भी आंसर मिल जाएगा आपको एक लाइन में। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे लासा ले लो। अगर काट रहे हैं तो काट दीजिएगा, नहीं काटिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। ठीक है, इसका एलसीएम कितना? 25। 5 पंजे 5 तिया 15, 15 प्लस 25 एकम 1 18। ये किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ये टोटली काम कितने दिन में हो रहा है? 22 दिनों में। फिर से सुन लीजिएगा, पुरुष से पुरुष कैंसिल आउट हो जाएगा, महिला से महिला कैंसिल आउट। ये एक बार काट दीजिएगा, कट रहा है तो काटिएगा, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, एलसीएम और बड़ा आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, एलसीएम दोनों का कितना? 25। 5 पंजे 5 तिया 15, 25 एकम 1 18। ठीक है, टोटली काम कितने दिनों में कर रहे हैं? टोटली काम 22 दिन में हो रहा है। डी बराबर क्या लिखोगे? 22 गुणा 25, 22 गुणा 25 डिवाइड बाई 8 5 13 और 1 1 2 और 1 3, तो 11 दूनी 22, 11 3 33। ठीक है, 11 3 33। आपके पास आंसर आएगा 50/3। और 50/3 को क्या लिखोगे? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 सही 1/3, 13 सही 1/3। 13 सही 1/3 का मतलब 1 मिनट। 3 एकम 3 2 बचेगा वहां पे 2। 3 एकम 3 18 तिया नहीं 17 तिया 16 तिया 16 सही 2/3। आंसर आएगा 16 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक है, 16 सही 2/3। ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल से आज जो क्लास आपको कराई गई उसके साथ सवाल भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल कोई है क्या? अगला सवाल नहीं है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे। अब 1-2 क्लास इसकी और बनाऊंगा मैं, और 1-2 क्लास जो प्रीवियस ईयर रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है अब मैं देख लूंगा, क्योंकि यूपीएसआई के डाटे में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं थे। मैंने जितने भी टाइप थे उसके सारे के सारे टाइप करा दिए। 1-2 छोटे छोटे सवाल रह गए थे, चलो उनको भी देख लूंगा। लेकिन फिर भी अब आपको जो मिलेगा डाटा वो आपका कुल मिला के रेलवे पे फोकस होगा। रेलवे के जो भी जितने भी अच्छे सवाल होंगे वो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा लगातार। आप लगातार 12:15 बजे आइएगा। इससे कहीं ना कहीं तो आपको फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम में। अगर फायदा नहीं मिलता है तो मेरे को आप भूलिएगा, खैर फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्यारे साथियों, जुड़े रहिएगा इस तरीके से। डेली 12:15 बजे के टाइम पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा यूपीएसआई और रेलवे के आए हुए एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन का। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज के लिए नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों।